हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिनिस्टर विला अपने सारे करतूतों का इल्जाम सारा करण पर लगा देता है और बेचारा करण पूरी तरह फंस जाता है। लेकिन करण के पापा उसका साथ नहीं छोड़ते और उसे सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ रोज उन सारे वर्कर्स को मनाने की कोशिश करती है तो वो सारे वर्कर्स मान जाते हैं। आगे करण की सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है और वो घर जा रहा होता है तो वो अपने पापा को कहता है, पापा आप घर जाइए, मैं रोज के पास जाता हूँ। और करण अपने पापा को निम्मी के भरोसे छोड़कर रोज के पास चला जाता है। तो निम्मी ये सब देखकर बहुत ही स्माइल करती है और कहती है, पापा अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ है। आपको नहीं लगता कि करण पूरी तरह बदल गया है? तो उसके पापा कहते हैं, तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ रावत रोज से मिलता है तो रावत रोज को बताता है कि बाहर में लोग नकुल की कंपनी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं और नकुल की कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। तो रोज ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। तो रोज रावत से एक हेल्प मांगती है और कहती है, क्या तुम इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा छाप सकते हो? अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो रावत कहता है, ये सब करना बहुत ही मुश्किल है, अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो वो मेरी वाट लगा देंगे। तो रोज कहती है, मुझे पता है कि मेरा प्यारा दोस्त मेरी हेल्प जरूर करेगा। तो रावत रोज की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो रोज ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और करण उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों का आपस में कुछ चल रहा है और बेचारा बिना रोज से बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। इधर नकुल बहुत ही परेशान होता है क्योंकि सारे लोग उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रहे होते हैं और उसकी कंपनी दिवालिया होने की तरफ अग्रसर हो गई होती है, जिस वजह से नकुल पूरी तरह परेशान होता है कि वो अपनी कंपनी को बचाए तो बचाए कैसे। दूसरी तरफ निम्मी ऑनलाइन चेक कर रही होती है कि लोग उसके ऑफिस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो सारे लोग उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। तो निम्मी सारे कमेंट पढ़कर बहुत ही परेशान होती है कि तभी वहाँ पर नोप आ जाता है और उसके बहुत ही करीब होकर वो कमेंट्स पढ़ता है। तो निम्मी ये सब देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। तो नोप कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं और तुम उनका जवाब भी नहीं दे पा रही। तो निम्मी कहती है, मैं क्या करूं, मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूं पर मैं सबको इस तरह नहीं कर सकती। तो नोप कहता है, तुम रुको, मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूं। और नोप उन सारे लोगों को कमेंट में बहुत सारी घटिया घटिया बातें लिखता है। तो वो सारे लोग उल्टा नोप को ही ट्रोल करने लगते हैं कि कहीं वो निम्मी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है जो वो उसके लिए इतना कुछ बोल रहा है। तो निम्मी कहती है, वो लोग सोच रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो नोप कहता है, तो क्या हुआ, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वेल यहाँ पर आपको इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ करण इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज आती है उसके लिए खाना लेकर और करण को खाने को कहती है। तो करण कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो रोज कहती है, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, कम से कम एक बाइट तो खा लो। तो करण कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो रोज अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है पर करण नहीं खाता। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, यहाँ पर रखा है खाना, खाना होगा तो खा लेना वरना तुम्हारी मर्जी। और रोज ये कहकर वहां से चली जाती है। तो करण को भी रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे रावत के साथ देखा हुआ होता है, जिस वजह से वो जलन के मारे जल रहा होता है। इधर नोप निम्मी के लिए खाना बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और नोप से पूछती है, तुम इतने प्यार से किसके लिए खाना बना रहे थे? तो नोप कुछ भी नहीं कहता कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और रोज को पता चल जाता है कि नोप निम्मी के लिए ही खाना बना रहा था। तो रोज ये सब देखकर स्माइल करती है। आगे रोज उन दोनों को भी परेशान करती है। तो बेचारा नोप पूरी तरह पगला जाता है क्योंकि हमेशा वही रोज को परेशान करता था, लेकिन इस बार रोज को मौका मिला होता है अपने भाई को परेशान करने का। आगे करण हर मुमकिन कोशिश करता है जिससे वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी को बचा सके, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और उसके पापा भी बहुत मेहनत करते हैं पर वो भी कुछ भी नहीं कर पाते। आगे करण एक बंदे से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, पर वो बंदा उसकी कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट ही हटा लेता है और कहता है, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए। तो करण कहता है, कम से कम आप हम पर भरोसा तो कीजिए, हम आपके भरोसे पर पूरा उतरेंगे, हमें एक मौका तो दीजिए। पर वो बंदा मौका देने से मना कर देता है, उल्टा करण से बदतमीजी करता है। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आपका जितना पेमेंट हुआ मैं आपका पेमेंट क्लियर करता हूँ। और करण उसे चेक काट के दे देता है। आगे नकुल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो करण को खूब डांटता है और कहता है, तुमने एक सप्लायर से बात की और उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मार दिए। अगर सारे सप्लायर हमसे पैसे मांगने आ जाएंगे अपने, तो हम क्या करेंगे? हम उनका पैसा कैसे लौटा पाएंगे? तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
उल्टा उसके मुंह पर उसके सारे पैसे मार आए। कम से कम आधे ही पैसे देते। क्या तुम में करण इतनी भी अकल नहीं है? और नकुल करण को खूब डांट। तो करण को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने पापा को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपना हाथ दीवार पर मारता है और अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर करण नहीं रुकता और कहता है मैं एक नंबर का गधा हूँ, मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं होता, मैं जो भी काम करने जाता हूँ वहाँ सिर्फ परेशानी ही खड़ी कर देता हूँ, मैं एक नंबर का गधा हूँ, प्लीज मुझे मत रोको। पर रोज उसे शांत करती है और कहती है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कोमल को अपने बेटे की बहुत ही फिक्र हो रही होती है तो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाती है, पर मिनिस्टर उससे मिलना नहीं चाहता। तो औरन कहती है पापा अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं मिलना चाहती हूँ, आप लोग छुप जाइए, मैं कोमल को हैंडल करती हूँ। आगे कोमल औरन से मिलती है और कहती है अपने पापा को कहो ना मेरे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। तो औरन कोमल को उल्टा ये पट्टी बढ़ाने लगती है कि इसमें उसके पापा की भी कोई गलती नहीं है, यहाँ के किसी वर्कर की ही गलती है, लेकिन अब वो लोग भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा होगा कि वो लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे, अगर उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन जाएगी। तो कोमल पूरी तरह डर जाती है। तो औरन कोमल को सबक सिखाने के लिए कहती है अगर आंटी आपके पास कोई भी पैसे हैं तो उसे किसी भी स्टॉक में लगा दीजिए ताकि आपको कुछ दिनों बाद उसके दुगने पैसे मिल सके, इससे आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती हैं। तो कोमल को औरन की बात अच्छी लगती है क्योंकि औरन इस तरह कोमल को पट्टी पढ़ाती है कि कोमल पूरी तरह औरन की बातों में आ जाती है और औरन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ नकुल के सारे शेयर होल्डर भी नकुल का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो नकुल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम लोगों को मेरा साथ छोड़ना है तो तुम लोग छोड़ दो, लेकिन ये मत भूलना कि मेरी कंपनी ने तुम लोगों को कितना फायदा करवाया है। अगर मेरी कंपनी नहीं होती तो तुम लोग आज जिस मुकाम पर हो उस मुकाम पर कभी भी नहीं रहते। तो उन सारे इन्वेस्टर का मुंह बंद हो जाता है। आगे नकुल के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि करण ने जिन जिन लोगों को चेक काट कर दिया है और जो लोग कंपनी से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कि उन लोगों को वो लोग पैसा कहाँ से ला कर दे, क्योंकि उन लोगों के पास तो अब एक भूटी कोड़ी भी नहीं होती। और नकुल इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी निम्मी नकुल को कहती है पापा अपने मॉम को 30 मिलियन दहेज के रूप में पैसे दिए थे ना, तो वो मॉम के पास होंगे ही ना, अगर हम वो मॉम से मांग ले तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नकुल कहता है तुम सही कह रही हो निम्मी, तुम्हारी मॉम के पास मैंने 30 मिलियन दिए थे, अगर वो पैसे हमारे हाथ लग गए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ कोमल उस 30 मिलियन का कुछ और ही कारनामा कर देती है और वो सारे पैसे जाकर औरन के हाथ में थमा देती है। बेचारी देना तो नहीं चाहती पर वो अपनी फैमिली के लिए वो पैसे उसे दे देती है और कहती है प्लीज मेरे पैसे का अच्छे से ख्याल रखना। तो औरन कोमल से कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन भी करवाती है और उस डॉक्यूमेंट को कोमल पढ़ती भी नहीं कि आखिरकार उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। आगे नकुल घर आता है और कोमल से वो पैसे मांगता है। पहले तो कोमल देने से मना कर देती है पर नकुल कोमल की एक भी नहीं सुनता और कहता है अभी मुझे अपने 30 मिलियन दे दो, बाद में मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और नकुल उस पैसे को लेने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कोमल ने उस पैसों का कोई और ही कारनामा कर दिया होता है। तो नकुल ये बात सुनकर तो और सदमे में ही चला जाता है और कोमल को खूब डांटता है। तो कोमल कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने औरन को दिए हैं, मैं उससे वो पैसे लेकर आती हूँ। तो करण कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ मॉम। तो रोज कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आगे वो तीनों औरन के पास जाते हैं तो औरन वहाँ पर जाकर कोमल से खूब बदतमीजी करती है और अपने बात से पीछे हट जाती है कि उसने कभी भी कोमल से कुछ पैसे भी लिए होंगे। तो कोमल औरन का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हें 30 मिलियन दिए थे और तुमने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन भी तो करवाए थे। तो औरन कहती है आपने जिस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए थे वो डॉक्यूमेंट ये रहा और इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने मुझसे 30 मिलियन उधार लिए थे जो आपने चुकता कर दिया, इसके अलावा हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो बेचारी कोमल ये सब सुनकर तो और सदमे में ही चली जाती है और औरन उन लोगों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी कोमल अपना सर पीटने लगती है कि अब वो क्या करेगी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो नकुल कहता है मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना कि उन लोगों पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। इधर नकुल पूरी तरह परेशान होता है कि अब वो पैसे कहाँ से लाएगा। तो रोज को अपनी फैमिली की टेंशन देखी नहीं जाती और वो नोप को अपने मॉम के पास भेज देती है और नोप को ये भी कहती है जाकर मॉम को कहना कि वो अपनी फैक्ट्री को बैंक के पास गिरवी रख दे और उनसे 30 मिलियन लोन उठा ले। तो नोप कहता है क्या ये सब करना सही होगा। तो रोज कहती है अगर मॉम ये सुनेगी तो मॉम भी मेरी बात से एग्री करेगी। आगे नोप जाकर अपनी मॉम को इस बारे में बताता है। तो रूना कहती है नकुल ने हमारी बहुत ही हेल्प की है, जब हम मुसीबत में थे तो नकुल ने ही हमारी हेल्प की थी, अब वो मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हेल्प करें।
और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। चलो बैंक चले ताकि हम अपनी फैक्ट्री पर लोन उठा सके। इधर करण के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपना कॉन्डो बेचने की प्लानिंग करता है और उसकी सारी फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके और इस मुसीबत से बाहर निकल सके। इधर औरन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी प्लानिंग बना लेती है करण के उस कॉन्डो को खरीदने के लिए ताकि वो करण को सबक सिखा सके। इधर कोमल को औरन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है तो वो औरन से बदला लेने के लिए मॉल जाती है और उसे खूब बदला लेती है। तो औरन भी कोमल को नहीं छोड़ती और उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवा देती है। तो बेचारे करण को अपनी मॉम को छुड़वाना पड़ता है। तो कोमल कहती है प्लीज अपने पापा को इस बारे में मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो करण कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। तो कोमल रोज की तरफ देखती है तो रोज कहती है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। इधर करण दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपना कॉन्डो बेच सके, जिस वजह से वो अच्छे से खा पी भी नहीं रहा होता है। तो रोज को अपने पति के लिए बहुत ही बुरा लगता है तो वो उसके लिए खाना लेकर जाती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही हो और मेरे लिए इतने अच्छे खाने लेकर आ रही हो। तो रोज कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो बस ये सब उस रात के लिए कर रही हूँ। तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी उस रात, तो मैं यही सब कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारा हर जाना भर सकूं। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और करण रोज को पूरी बात बता देता है कि उस रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तो रोज मारने लगती है जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। तो करण कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, और करण रोज को हक कर लेता है। इधर कोमल की मॉम को बैंक से लोन मिल जाता है तो रोज बहुत ही खुश होती है। तो नॉब कहता है मॉम देखा आपकी बेटी बहुत ही खुश हो रही है इस चेक को पाकर, क्योंकि इस पैसे से इसका पति जो बच जाएगा जेल जाने से। और नॉब फिर से रोज को टीज करने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अगले दिन रूना की मॉम कोमल के घर आती है और नकुल को 30 मिलियन का चेक देती है और कहती है जब हम मुसीबत में थे तब आपने हमारी हेल्प की थी तो अब हमें करने दीजिए। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है। तो रूना कहती है आप टेंशन मत लीजिए, हमारी फैक्ट्री बहुत ही अच्छी चल रही है और हम ये लोन बहुत जल्द चुका देंगे, आप इन पैसों से अपनी कंपनी को बचाइए। तो कोमल ये सब देखकर तो पूरी तरह इमोशनल ही हो जाती है। इधर नॉब किसी लड़की से बात कर रहा होता है तो निम्मी को बहुत ही जलन हो रही होती है और नॉब जानबूझकर निम्मी के सामने उस लड़की से बात करता है। तो निम्मी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे करण रूना से मिलने के लिए जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैंने हमेशा आपसे बदतमीजी की। तो रूना कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, बस मेरी एक बात याद रखना, प्लीज मेरी बेटी को खुश रखना और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना। तो करण कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। तो रूना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वेल आगे इन दोनों के बीच क्या बातें होती है उसे सीक्रेट रखा गया है। आगे करण रूना के रूम से बाहर आता है तो रोज कहती है तुम मेरी मॉम के पास गए थे, आखिरकार तुमने मेरी मॉम से क्या बात की मुझे भी तो बताओ। तो करण रोज को कुछ भी नहीं बताता, सीधा कहता है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो रोज जैसे ये सुनती है उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है। और यहीं पर पार्ट 13 खत्म होता है।